This conference will now be recorded. हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख ली, ऑर्गेनिक वे से प्रिपरेशन, केमिकल वे से प्रिपरेशन, ऋषि खेती देख ली, हमने सोइंग देख ली। सोइंग में हमने 3 हिस्से देखे। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप कैसे होगी, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप के बाद में हमने देखा कि वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन से होनी चाहिए। फिर हमने सीड देख लिए। सीड में हमने 2 हिस्से करे, पहला कि हम फार्म सीड का यूज करेंगे और दूसरा सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट को जानवी ने क्या बोला कि इट इज वैक्सीनेटिंग, इट इज सिमिलर टू वैक्सीनेटिंग द चिल्ड्रन। ठीक है, खैर अब आगे आइए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, जब हम सीड डाल देते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई मान लो हमने वीट का सीड डाला, तो वीट के को नाइट्रोजन की जरूरत है, वीट को फास्फोरस की जरूरत है, वीट को पोटाश की जरूरत है। तब हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, किसी का सॉइल हेल्थ कार्ड, हाँ रंजीत से कह दो जा फोटो से भेजो। शवासन करने जा रही हो क्या? ये देखिए, ये आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है। ठीक है, अब आप थोड़ा ब्लर है बट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एन लिखा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? ये एन है नाइट्रोजन। आ रहा क्लियर? ये भी वैसा ही है। कुल मिला के जैसे इसमें आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये दिख रहा है नाइट्रोजन एन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऑर्गेनिक कार्बन ओसी, दिखा दिखा नहीं दिखा? यहाँ दिख रहा है पीएच, इसी तरह से यहाँ जिंक, सल्फर, पोटेशियम। अब कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपना काम कर रहे होते हो, सॉइल वेल प्रिपेयर कर रहे होते हो, उसके बाद आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराते हो। जब आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराते हो तो आपको पता क्या चलता है कि हमारे यहाँ कितनी नाइट्रोजन है, हमारे यहाँ कितना फास्फोरस है, और हमारे यहाँ पर कितना पोटेशियम, और उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे यहाँ कितने हैं। जब आपको ये पता चल जाता है तब आपको ये पता चलता है कि मुझे ऐड क्या करना है, कि भाई मेरे क्रॉप को मान लो इतना नाइट्रोजन चाहिए और मेरे में कम है, तो मुझे कितना और ऐड करना। ठीक, अब 2 चीजें होती हैं यहां पर, या तो आप मिट्टी में चीजें बाहर से ऐड करते रह सकते हो, और या फिर आप एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हो जहां पर आपकी सॉइल कंटेमिनेटेड, सॉरी, जहां पर आपकी सॉइल को बाहर से ऑर्गेनिक, सॉरी, जो केमिकल खाद है उनकी जरूरत ना पड़े। अब देखिए 2 चीजें हैं। पहला, हमने जब सॉइल हेल्थ टेस्ट करा लिया, अब अगर नाइट्रोजन कम है तो हमारे उस साइकिल में इमीडिएटली तो ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन आ नहीं सकती, हाँ या ना? तो इसीलिए फ्रॉम केमिकल टू ऑर्गेनिक रास्ता तुरंत तय नहीं किया जाता। व्हाट वी डू, पहले हम 75% जैसे मान लो कल तक हम 100% यूरिया डाल रहे थे, तो हम पहले क्रॉप साइकिल में क्या करते हैं, 75% यूरिया, 25% ऑर्गेनिक खाद।
नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में क्या करते हैं 50-50, नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में क्या करते हैं 25-75, और नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में 100% ऑर्गेनिक खाद। क्यों? क्योंकि आप समझिए आपकी क्रॉप में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रही होगी ना, हाँ या ना? और अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो आप इमीडिएटली उतना नाइट्रोजन तो दे नहीं सकते जितना डेफिशिएंट होगा, इसलिए हम ग्रेजुअली ऑर्गेनिक की तरफ मूव करते हैं। और जब हम ग्रेजुअली ऑर्गेनिक की तरफ मूव करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, कहीं हमारा क्रॉप फेलियर ना हो जाए ऑर्गेनिक की तरफ मूव करने के चक्कर में। मतलब ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ही नाइट्रोजन हमने नहीं डाली और उसकी वजह से हमारी क्रॉप फेल हो गई। तो इसलिए 75-25, 50-50, 25-75 और फिर 100% ऑर्गेनिक का हम एक वो लेकर के चलते हैं। नंबर 2, जब हम ये कर रहे होते हैं 100% केमिकल से 100% ऑर्गेनिक, तो उस 2 साल 2.5 साल के अंदर ये माना जाता है कि 2 साल के अंदर आप ऑर्गेनिक जा सकते हो, 2 से 3 साल के अंदर आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो सकते हो। लेकिन जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। उस समय पर हम ऐसी क्रॉप्स भी लें जो क्रॉप्स हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ना कर दें, जो सॉइल में किसी न किसी प्रकार से कुछ एडिशंस कर रही हो। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द होता है हरी खाद, कितने लोगों ने सुना है? क्या होती है हरी खाद? वो नहीं, हरी खाद होती है, हरी खाद होती है जब हम उड़द, मूंग और इस तरह की क्रॉप्स हम अपनी जमीन में लगाते हैं तो वो क्या करती है? नाइट्रोजन छोड़ती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है सॉइल में, जिसे हम कहते हैं हरी खाद। और हम कोशिश क्या करते हैं कि ये जो हरी खाद वाली क्रॉप्स हैं इनको हम अपने पैडी के क्रॉप से पहले और वीट के क्रॉप के बाद जो बीच का समय होता है जिसे कहते हैं जायद खान नहीं, संजय खान का लौंडा, वो नहीं, जायद फसल क्रॉप का नाम है, मतलब सॉरी क्रॉप साइकिल का नाम है। उस समय पर हम हरी खाद उगाते हैं। अब मैं आपको कुछ, हाँ, हम्म 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 हम्म, जी हाँ, इसी को, हाँ, इसी को कहते हैं न्यूट्री फार्मिंग, कि आप अपना न्यूट्रिशनल फार्म उगाइए। कहाँ है बे? एक ऐसी क्रिया जिसमें भूमि में उगी हुई फसलों को कोमल अवस्था में ही भूमि के वातावरण को सुधारने के लिए व भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा की वृद्धि के लिए पलट दिया जाता है, उसे हरी खाद कहते हैं। क्या क्या आती हैं? दलहनी फसलें मेनली, यानी कि पल्सेस, और कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पल्सेस नहीं है। और ये पढ़ लीजिए, ग्रीन मेन्योर में आप क्या करते हो, 40 दिन तक आप इन्हें उगने देते हो और उगने के बाद इन्हें काट के फसल वहीं पे छोड़ देते हो, जिससे कि वो आपके मिट्टी को एनरिच कर दें। यही तो अभी राजू टाइटस कर रहे थे, जो वीडियो मैंने दिखाया राजू टाइटस का, उसमें वो यही तो कर रहे थे। यहां तक उन्होंने वो उगाई घास और बाद में घास काट करके वहीं डाल दी, जिससे क्या हुआ? घास जो है वो फर्टाइल कर रही है आपके जमीन को, आया ना? तो ध्यान रखिए, ग्रीन मेन्योर में आप करते क्या हो, 40 दिन तक आपकी हरी खाद उगती है और उगने के बाद में इसे काट करके वहीं छोड़ देते हो। हाँ, खेत में, जिससे क्या होता है, ये डिकम्पोज होकर के और खेत को और ऑर्गेनिक बनाती है। क्रॉप साइकिल उनका 40 दिन का होता है, मतलब 40 दिन में वो आ जाती है फसलें। हाँ, वो भी ले लेते हैं, प्रोड्यूस लेके बाकी छोड़ देते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हमने उड़द करी है तो उड़द उड़द की दाल के साथ छोड़ देंगे, अरे भैया उड़द ले लेंगे, बाकी सब वहीं छोड़ देंगे, ठीक है? खैर, तो ये ध्यान रखिए। हाँ, उड़द, चना, मटर, अरहर, मसूर, लोबिया, मूंग, मोठ, ग्वार, सनई, लैंचा और अदर नॉन पल्स क्रॉप्स में भांग, राई, जई, सलजम, तुरिया, सरसों। श्रेया है क्या? श्रेया, भांग की खेती करो तुम। खैर, तो ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि पल्सेस और नॉन पल्सेस क्रॉप को आप उगा करके जो आप उनके प्रोड्यूस लेने के बाद उनको वहीं छोड़ देते हो, उसे कहते हैं हरी खाद। इससे होता क्या है, आपकी क्रॉप की क्या बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, आपके फार्म का न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। वो है उसकी पीडीएफ।